समाजवादी वाले भी इस बात को कहते हैं, बसपा वाले भी कहते हैं, कांग्रेस भी कह रही है, सब कहते हैं कि जी हमने मुद्दे उठाए, आपने उठाए ना, आपने तो उठाए ना सारे मुद्दे, जितने अच्छे मुद्दे थे, तो आपको उसका परिणाम मिलना चाहिए था, क्यों नहीं मिला? आपको मिलना चाहिए था ना। अगर आपने भूख, भय, गरीबी, अशिक्षा, इनके मसले उठाए हुए हैं तो उनका परिणाम मिलना चाहिए था। हमारे दोस्त लल्लू जी हर 72 घंटे में एक बार जेल गए, इतना संघर्ष किया, ओवरडोज कर दी संघर्ष की। क्या हास्यास्पद स्थितियां पैदा हो गई? क्या स्थिति रही चुनाव की उनकी? ये तो सवाल पूछा जाएगा ना। ये वही बात हो गई कि बच्चा कह रहा है कि हमने तो 6 कॉपी भरी इम्तिहान में। भैया मेरे भरा, उसमें लिखा क्या ये तो बताओ। 6 कॉपी से काम नहीं चलेगा। कोई रद्दी तोड़ रहे हैं क्या? बोले जो फर्स्ट आया उसने केवल 1 कॉपी लिखी है। अरे आपने 6 में लिखा क्या ये तो बताओ भाई। ये मसला है। इसलिए कांग्रेस को भी आत्मचिंतन थोड़ा बहुत करना चाहिए। केवल इस अहंकार में नहीं रहना चाहिए कि कांग्रेस भारत के रग रग में है और भारत कांग्रेस के रग रग में है। अमिताभ जी, आजकल कॉपियां लिखी नहीं जाती हैं। बड़े बड़े जमींदार खत्म हो गए सुधा जी, बड़े बड़े राजा रजवाड़े सामान्य आर्थिक स्थितियों में आ गए, आपने देखा ना। तो राजनीति में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अमिताभ जी, आपने जो एक कॉपी की बात की, कभी कभी कॉपियां लिखी भी नहीं जाती हैं और लोग टॉप कर जाते हैं। तो क्या पता राजनीति ऐसी हो गई हो। जिस अजय जी की आपने बात की, आप भी जानते हैं कानून जात के लिए जो उन्होंने किया है। मैंने पहले कहा कि चुनावी जीत में कारक बहुत से कार्य करते हैं। आपने कहा आपके मित्र, तो शायद आपसे बेहतर कोई जानता नहीं होगा इस बात को। ठीक है। जिन पार्टियों को ऐसा लगता है कि चुनावी जीत के बहुत से कारण हैं, जिनके अंदर इतना संतोष भाव, आध्यात्मिक भाव जागृत हो गया है, कुंडलिनी जागृत हो गई है, उन सबको चाहिए वो गैर राजनीतिक संगठन में अपना रजिस्ट्रेशन करा ले और समाज सेवा में लग जाए। चुनावी जीत हार से परे हो जाए। काय को लफड़े में पड़ रहे रहेंगे तो सवाल पूछा जाएगा। हमें इम्तिहान ही नहीं देना, हमें कोचिंग खोलनी है बच्चों की, बात खत्म हो गई। मेरा इम्तिहान थोड़ी ना होगा, बच्चों का होगा। कोचिंग खोल लो, इम्तिहान भी दोगे, नंबर पर भी बहस नहीं हो, ये नहीं चलेगा भाई साहब ना। खैर, कौशलकांत मिश्रा, मैं इस मसले पर ध्यान केंद्रित करना चाह रहा था कि विधानसभा का जो रूप स्वरूप, जो उपयोग, जो उपादेयता होनी चाहिए, वो ना हो के मुझे पर्सनालिटी क्लैश का फोकल पॉइंट दिख रहा है विधानसभा अब। यानी हिंदी में कहूं, व्यक्तित्वों के अहम के टकराव का पटल बनता जा रहा है क्या। और सारा फिर अटेंशन, सारा फोकस उन्हीं पे आके टिक जाता है। जब तेरे बाप मेरे बाप हो जाए विधानसभा में, तो उसके बाद तो फिर और किसी बात की और किसी का ध्यान भी नहीं जाता। लेकिन मुझे लगता है ये शायद 25 करोड़ लोगों के साथ न्याय नहीं है। कौशलकांत जी। बिल्कुल अमिताभ जी, मुझे लगता है कि शब्दों की मर्यादा सारे नेताओं के लिए, सारे जनप्रतिनिधियों के लिए, एक नॉर्मल जनता से बहुत जरूरी है। उन्हें उसकी लक्ष्मण रेखा नहीं काटनी चाहिए, वो कोई भी हो, हमारे दल के हों, विपक्षी दल के हों, किसी दल के हों। मैं भी सुन रहा था और आपने वो बात जैसे कही भी कि बहुत सारे मुद्दे जिसकी बात आज विपक्ष कर रहा है, उन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा गया। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी जीत के आई। इसका कारण क्या, जो मुझे समझ में आता है, उसका कारण सिर्फ ये है कि भारत का जो मूलभूत नागरिक है, उसको आजादी से लेकर अभी तक कभी भी उसके मन की बात कहने जी। अभी तक की जो राजनीति रही है, मैं बड़े ही क्रूड शब्दों में बोलूंगा, वो ऐसी रही है कि हिंदुओं को जोड़ो और
हिंदुओं को तोड़ो और मुसलमानों को जोड़ो। मैं बड़ा क्रूड बोल रहा हूं, लेकिन सच्चाई यही है। हमारा विरोध किया जा सकता है, असहमत हो सकते हैं, पर फैक्ट यही है। हिंदुओं को पहले दलितों में तोड़ा गया, फिर ओबीसी में तोड़ा गया, फिर इसी चुनाव में आधी आबादी की बात लेकर के आए थे, लड़की हूं लड़ सकती हूं केवल उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में नहीं लड़ सकती, राजस्थान में नहीं लड़ सकती, केरला में नहीं लड़ सकती, कहीं मुंबई में लड़ सकती, पर उत्तर प्रदेश में लड़ सकती है। तो अब देखिए भारतीय जनता पार्टी क्यों आ रही है और क्यों आएगी। आपको भी पता है, कई बार एनालिसिस हुई है, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, ये मुद्दे पे कभी चुनाव होता नहीं है, चाहे कोई कुछ भी। होता है चुनाव सेंटिमेंट पे, और आज का सेंटिमेंट सही बात बता रहे हैं भारतीय, बिल्कुल बिल्कुल से बता रहे हैं आप, क्या बात पकड़े हैं आप। बिल्कुल सही बात आज कबूल किया। अमिताभ जी, बिल्कुल अमिताभ जी, मैं बोलना चाहूंगी। जी आ रहे हैं सुधा जी, अभी रुकिए 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 भाई, रुकिए। हाँ हाँ अमिताभ जी, अगर मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, हाँ। और जो सही है मैं वही बोलता हूँ, बुरा लगे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। जी। इसी मुद्दों पे ये हारे हैं और इसी मुद्दों पे हम जीते हैं। जी। और अगर हम बेरोजगारी की बात करें, अगर हम महंगाई की बात करें, तो इन्फ्लेशन रेट 2014 से आज भी कम है, बेरोजगारी दर आज भी कम है, ठीक, महंगाई दर आज भी कम है। ये तो रहा इनका जवाब। अब बात आती है हमने किया क्या। देखिए जो सेंटीमेंट रहा है हिंदुस्तान का, उस हिंदुस्तान के सेंटीमेंट को हटाया गया। राम मंदिर बनवा रहे हैं, काशी विश्वनाथ बनवा रहे हैं, वृंदाचल कॉरिडोर बना रहे हैं, चार धाम में रेल यात्रा करवा रहे हैं, धारा 370 खत्म करा रहे हैं, सीए ला रहे हैं, रक्षाबंधन पे बहनों को हिंदुओं के त्योहारों को सेलिब्रेट करा रहे हैं। तो एक तरफ होती थी क्या कि जो चार, एक मिनट मैडम प्लीज बीच में मत बोलिए प्लीज। आप तो ठीक लग रही है मेरे को, समझदार लग रही है, मैं आपकी बात पूरी सुनी ना। एक मिनट, पहले बात मैं आपको कैसी लग रही हूँ इसका मसला आपको ये बोलने नहीं गए उस दृष्टि में, उधर मत ले जाओ। वो करिए आप समझदार लग रही हैं भाई, हर चीज को उधर मत ले जाओ सुधा जी ना। अरे एकदम प्लीज, अगर आपने उसको मेरे शब्द को गलत लिया तो मैं माफी चाहता हूँ, मेरा मतलब वो नहीं था। मैंने कहा कि आप समझदार प्रवक्ता लग रही है, मेरा कहने का मतलब ये था। प्लीज शब्दों में मत फंसिए, ठीक। आप ये सोचिए कि रंगोत्सव मनाया जा रहा है, दीपोत्सव मनाया जा रहा है, इन सारी चीजों के बेसिस पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ रहा है। आज काशी विश्वनाथ, शिव, कृष्ण और राम की बात हो रही है, राष्ट्रवाद की बात हो रही है, कैलाश मानसरोवर हो रहा है, लव जिहाद के अगेंस्ट कानून बन रहा है, दंगों के खिलाफ कानून बन रहा है, अवैध संपत्ति को तोड़ करके गरीबों को मकान दिया जा रहा है। हर वो चीज की जा रही है, भैया रुको, इतना बहुत, हर वो अरे चीज की जा रही है। कौशल कांत जी, ठीक, आपका मूल स्वर आ गया। ठीक है कौशल जी, आपका मूल स्वर आ गया। सत्येंद्र जी, जो बात कौशल कांत कह रहे हैं ना, उसमें फ्रेज अलग इस्तेमाल हो सकते हैं, मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, लेकिन उसका सब्सटेंस जरूर महत्वपूर्ण है। क्या जो भारत के बहुसंख्यक समाज का मन है, जो उसकी आत्मा है, जो उसका आत्मसम्मान है, क्या उसके साथ राजनीतिक दल अपना व्यवहार परिभाषित नहीं कर पाए, जोड़ नहीं पाए? जाना था इस गली, चले हमेशा इस गली, इस कारण ये परिस्थितियां पैदा हुई हैं उत्तर प्रदेश के राजनीतिक पटल पर भी और देश के राजनीतिक पटल पर भी। सत्येंद्र जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी के साथी जो बात कहना चाह रहे थे वो न कहकर जो इन्हें नहीं कहना था वो कह गए। इनकी पार्टी की मोनोपोली है कि सेंटीमेंट से कोई लेना देना नहीं, और इन लोगों को सिर्फ लोगों को लड़ाना है, जाति धर्म में बांटना है और महंगाई बेरोजगारी की बात नहीं करनी है। जबकि पूरे उत्तर प्रदेश को और देश को पता है कि समाजवादी पार्टी अब तक सिर्फ और सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी और प्रदेश की बदहाली पर चुनाव लड़ी है। और इन्होंने सिर्फ, और उसके बाद वो हारी है, उसके बाद वो हारी है। आप हिंदू मुस्लिम की बात अगर आप कर रहे हैं तो हिंदू मुस्लिम की बात आपने शुरू की थी। आपको कहा जाता था मुल्ला मुलायम सिंह, शहजादा अखिलेश, चचा जान आजम खान, चचा जान शिवपाल, अरे आप करते आए हैं, टोपी जालीदार टोपी लगा के आप वोट मांगते चले आए थे। तो जब आपने शुरू किया था
हम तो सबका साथ, बोलिए। सबका विकास, सबका प्रयास, सबके ठीक है, विश्वास अरे के रुको साथ आ उनकी रहे बात हैं। आ जाने भाई, कौशल जी रुको, उनकी बात तो आने दो। 45% अरे रुको भाई, रुको, उनकी बात आने जी। सत्येंद्र जी जी। जिस तरह से आवारा पशु उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, इसी तरह से आजकल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आवारा हो रहे हैं। ये दूसरा कोई व्यक्ति जब इनको सहजता से, सरलता से, सौम्यता से सुनता है तो इन्हें अच्छा लगता है, और जब दूसरा कोई बोलता है तो ये बीच में घुस जाते हैं आवारा पशुओं की तरह। अरे कम से कम अभी आप एक महिला से कह रहे थे कि आप ठीक लग रही हैं, आप समझदार लग रही हैं, और अब हम अमिताभ आपसे जी, क्या कहें? जी अमिताभ हम जी आपसे क्या प्लीज, कहें? ये अरे ये जो आप- नहीं क्या नहीं, कहें? आपको अवसर आपसे मिलेगा क्या तब कहें? अपनी बात कहिएगा। हाँ जी जी भैया, सत्येंद्र क्या जी बोलो है? जी। उत्तर प्रदेश और पूरे देश में ठीक एक ही राजनीति चल रही है, ठीक जो बहुत ज्यादा घातक राजनीति है। जी यहाँ पर आम और गरीब आदमी को ठीक कैसे भावनाओं में लाकर उसको उकसाकर जाति धर्म मजहब की लड़ाई में, और ये एक लंबी लड़ाई है, ये जल्दी से खत्म होने वाली नहीं है। ठीक ये ऐसे है जैसे हम अपने घर में सो रहे हैं और कोई आए और हमको 2 थप्पड़ मारे, बोले चल अपने माँ बाप के पैर छू, फिर 2 थप्पड़ मारे, बोले छुए नहीं तूने अभी तक। क्या आपकी इजाजत की जरूरत है भगवान राम को मानने के लिए? ठीक है क्या आप कहोगे तब हम कृष्ण को मानेंगे? ठीक है ठीक क्या है आप बताओगे तब ये देश ठीक जो है है जाति सत्येंद्र अपने बाबू, धर्म ठीक को है मानेगा? ठीक है। नहीं नहीं, इनके बताने से नहीं, लेकिन जनता जब जनादेश देती है तो उस पर, उसमें ये देखा जाता है कि किस बच्चे ने कैसी कॉपी लिखी, उसके नंबर देख के हम अंदाज लगाते, सबकी कॉपी चेक नहीं कर पाते दोबारा से, नंबर देख के जान लेते हैं लड़का होशियार है कि नहीं होशियार है। सत्येंद्र ठीक है, अमिताभ आएंगे, जी, आप अमिताभ जी, मेरी- अरे भाई एक नहीं। बार रुक जाइए,